Hey everyone, this is Jipneet. Welcome back. Hope you're fine and safe. आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि मैं बताने जा रहा हूँ कुछ ऐसी मिस्टेक्स जो हम रीडिंग में करते हैं, लेकिन अगर हम इनको अवॉइड करें तो हो सकता है कि 1 या 1.5 बैंड तक हमारी इंप्रूवमेंट हो जाए। दैट इज 100% श्योर। सो ये वीडियो मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड करी है। इसमें 4 कॉमन मिस्टेक्स हैं जो हम करते हैं। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स हैव अ लुक एट दोज मिस्टेक्स। सबसे पहली सबसे बड़ी मिस्टेक मेरी पर्सनल रही है क्योंकि मेरे साथ भी ये चीज होती थी। जब मैं आर्ट्स क्लासेस ले रहा था 2016 में, उस टाइम पे भी लोअर केस वर्सेस अपर केस, इनमें भाई बड़ी दिक्कत थी। मतलब मैं लिखता था स्मॉल लेटर्स में। अब स्मॉल लेटर्स में समझ में नहीं आता क्योंकि एक तो वैसे ही वो थोड़ा कर्सिव हो जाता है, और दूसरी चीज मेरी हैंडराइटिंग कुछ ज्यादा ही अच्छी थी। आप समझ सकते हो, ये ज्यादा ही अच्छी थी वाली चीज बाद में आएगी, इसको थोड़ा ध्यान में रखना। हैंडराइटिंग मेरी अच्छी नहीं थी, इसकी वजह से क्या है, मार्क्स कट जाते थे कम से कम 2 या 3। ये गलतियां होती होती थी, इतनी गलतियां होती थी और सिर्फ लोअर केस की वजह से। तो जैसे यहाँ पे थर्ड नंबर पे कनाडा की सी भी स्मॉल है, तो वो भी कैपिटल होनी चाहिए। तो बेसिकली हमको ऐसे लिखना, हमको कैपिटल में लिखना A to Z। डजेंट मैटर, कोई भी चीज है, कुछ भी है, कैपिटल में लिखो। रीडिंग में क्योंकि एक एक मार्क इंपॉर्टेंट है, एक एक नंबर इंपॉर्टेंट है भाई। दूसरी मिस्टेक इसी के साथ रिलेटेड है, दैट इज नॉर्मली हम टाइम मैनेजमेंट के लिए क्या करते हैं, जस्ट और जस्ट वी गिव 1 आवर टू द रीडिंग। 1 घंटे में हम रीडिंग अटेम्प्ट करते हैं, दैट्स इट। आंसर नोट डाउन करते हैं, बट क्या हम डेली बेसिस पे ये चीज करते हैं? बिल्कुल भी नहीं। अब अगर आप 7 डेज भी इस चीज को फॉलो करो, तो ये सारी चीजें फॉलो करो। सबसे पहले एक तो प्लान। प्लान में मैं बिल्कुल शॉर्ट में समझा रहा हूँ, ब्रीफ में, कि आपने पहले पैसेज देखना कौन सा इजी है। ठीक है जी। अगर आप चाहते हो कि मैं इसके लिए स्पेशल वीडियो लेके आऊं, प्लीज कमेंट में प्लान वर्ड जरूर लिखना, सो दैट आई कैन मेक अ वीडियो ऑन दैट। और दूसरी चीज, इसको हम 1 आवर देते हैं डेली बेसिस पे, 1 घंटा। जैसे सपोज करो कि 9:15 स्टार्ट होते हैं जैसे रीडिंग, तो 9:15 से 9:15, 9:30 से 10:30। आई डोंट थिंक कि ये बिल्कुल करेक्ट है। अगर आप टाइम ले रहे हो ना, तो 50 मिनट्स लो, 50 मिनट दो रीडिंग को, दैट्स इट। क्योंकि 10 मिनट आप एक्स्ट्रा रखो एडजस्ट करने के लिए, फॉर ट्रांसफरिंग योर आंसर्स, विच इज इंपॉर्टेंट, विच वी यूजली फॉरगेट। आमतौर पे हम ये चीज फॉरगेट कर देते हैं, भूल जाते हैं कि आंसर्स हमें उस 1 आवर के बीच में ही ट्रांसफर करने हैं। सो फ्रॉम द नेक्स्ट टाइम, मेक श्योर कि 50 मिनट्स दो रीडिंग अटेम्प्ट करने को, 10 मिनट दो ट्रांसफर करने को। और लास्ट पॉइंट है, डू द ट्रांसफर डेली, डेली बेसिस पे। आंसर शीट नहीं है ना, नो प्रॉब्लम एट ऑल, यू कैन टेक अ पेज, यू कैन जस्ट राइट दीज आंसर्स डाउन ऑन एनी नोटबुक। किसी भी नोटबुक पे बिल्कुल एंड पे या बिल्कुल बिगिनिंग पे आप आंसर्स नोट डाउन करने ही करने हैं, विद इन 1 आवर, इफ यू वांट टू improve your time management, right? This is how you can do the practice. तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट मिस्टेक है, दैट इज फॉलो डैश। और मैं आपको बता देता हूँ, फॉलो द इंस्ट्रक्शंस। व्हाई? क्योंकि ये 8 एग्जांपल्स हैं, सभी ट्रू फॉल्स नॉट गिवन है, लेकिन लास्ट में यस नो नॉट गिवन है। ये मैंने रिसेंटली लास्ट वीक असाइनमेंट करवाई थी स्टूडेंट्स को, ऑनलाइन में भी ऑफलाइन में भी, और दोनों ही तरफ ये मिस्टेक हुई थी। क्योंकि स्टूडेंट्स ने ट्रू फॉल्स नॉट गिवन में आंसर दिए थे, हालांकि ये लास्ट वाला था यस नो नॉट गिवन। तो मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जब भी आप कोई भी चीज कर रहे हो, चाहे वो फिल इन द ब्लैंक्स हो, इवन इन लिसनिंग, चाहे वो फिल इन द ब्लैंक्स हो, 1 वर्ड 2 वर्ड, 1 वर्ड और अ नंबर, 2 वर्ड और अ नंबर, कोई भी चीज है, प्लीज इंस्ट्रक्शंस जरूर फॉलो करो। क्योंकि इसकी वजह से आपके मार्क्स कटते ही कटते हैं। ये कुछ वो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ जिनकी वजह से आपका स्कोर डाउन जा रहा है और आप इंप्रूव कर सकते हो। फर्स्ट पैसेज में दिए होते हैं ट्रू फॉल्स नॉट गिवन, सेकंड में होते हैं यस नो नॉट गिवन, और हम उसमें भी ट्रू फॉल्स नॉट गिवन चला देते हैं। बिलीव मी और नॉट, ये चीज आपके साथ हुई है पहले भी। हमारी लास्ट जो मिस्टेक हम करते हैं ना, दैट इज एक्सपेक्टेशंस ब्रो। और सिस, नेवर एवर एक्सपेक्ट फ्रॉम एनी बॉडी, किसी से भी एक्सपेक्ट मत करो। जैसे ये एग्जांपल है, मैं आपको एग्जाम, एक रील है, रील भी मैं एंड में शेयर करूंगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, काफी बेनिफिशियल है। देखो ध्यान से देखो, हम क्या करते हैं। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है ना, कहते जब इस बंदे ने, ठीक है जी, राइटर ने डिस्कशन इंट्रोड्यूस करी एंटीऑक्सीडेंट डाइट सप्लीमेंट्स के ऊपर, उसने नोट करा क्या? आंसर है इसका थर्ड, देयर इज एविडेंस दैट सम डाइटरी सप्लीमेंट्स कैन बी बैड फॉर योर हेल्थ। कुछ सप्लीमेंट्स हैं वो आपके हेल्थ के लिए बैड हो सकते हैं, वो एक एविडेंस है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है रीसेंट रिसर्च में शो इट इज ऑल टू गुड टू बी ट्रू।
रिसेंट रिसर्च मींस एविडेंस, लेकिन यहाँ पे तो गुड लिखा है, वहां पे लिखा है बैड, तो ये वाला आंसर नहीं होना चाहिए ऑफ कोर्स। बट द थिंग इज, मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में कहा था ये कुछ ज्यादा ही अच्छा है, मेरी हैंडराइटिंग कुछ ज्यादा ही अच्छी है। उसका मतलब क्या था? उसका मतलब ये था कि इतनी अच्छी नहीं है। मैं आपको बोलूं कि यार वो पर्सन ना बहुत अच्छा है, आप बोलोगे हाँ हाँ कुछ ज्यादा ही अच्छा है, तो समझते हो टोंटबाजी। तो सेम चीज यहीं पे है। इट इज ऑल टू गुड टू बी ट्रू, सच होने के लिए कुछ ज्यादा ही अच्छा है, दैट मीन्स ये बैड है, ये झूठ है, इतने नहीं सही है। क्योंकि सप्लीमेंट्स क्लेम करते हैं कि हाँ हमारी हेल्प करेंगे, ठीक है, जो कार्डियोवास्कुलर हार्ट अटैक डिसीजेज है, एजिंग, कैंसर एंड ऑल, बट कुछ एविडेंसेस से हमको शो हुआ है कि ये कुछ ज्यादा ही सही है, मतलब ये गलत है। सी इज द करेक्ट आंसर। अब ये मेरा बताने का मतलब ये था कि वी स्टार्ट एक्सपेक्टिंग कि भाई हमको डायरेक्ट वे में आंसर मिला हो। भाई आज का जो हमारा मटेरियल लगा लो, या जो टेस्ट्स में चल रहा है, ठीक है, कुछ भी डायरेक्ट नहीं होता। हमारा मेन मोटिव ये होता है, हम ऐसे असाइनमेंट्स करवाते हैं स्टूडेंट्स को जिसमें उनको पता चले कि भाई कहीं ना कहीं पे कैसा भी क्वेश्चन आ सकता है। वी शुड नॉट एक्सपेक्ट कि बिल्कुल सही सही वर्ड्स में, सीधे सीधे वर्ड्स में आंसर दिया हो। दैट इज नॉट पॉसिबल, राइट। DESI, देसी याद रखो, डी से अपना आंसर होता है डेफिनेशन में, ई से एक्सप्लेनेशन है एग्जाम्पल में, एस से सिनोनिम में, एंटोनियम में, आई से इनडायरेक्ट वे में। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, ये कुछ मिस्टेक्स है चार, जो अवॉइड करोगे तो आपका ही बेनिफिट है। इनको आज से ही अवॉइड कर दो, क्योंकि न्यू ईयर चल रहा है, ऑफर्स भी चल रहे हैं। आप जब भी कोई चीज करो फोकस करके करो। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप लविंग एंड कीप सपोर्टिंग। It's very expensive. It's not an economical option, to be honest. It doesn't come cheap. It demands a significant allocation of financial resources. It is not just expensive, it is wallet endangering. It is, without a doubt, a matter of